थोड़ा बेंजू मेरा किसी पे तंज नहीं है, मगर जब बात मुझ पे आई है तो कहूंगा जरूर। माशाल्लाह ये समझदारों की महफिल है। हनी भाई, शायद कि आपको पता होगा, मैंने जब गिरा पड़ा था चांद भाई को मुखातिब करके गरीब नवाज का, तमाम वलियों में तू आला जात है ख्वाजा, उससे पहले मैंने चांद भाई से एक जुमला कहा था कि चांद भाई बतौर इस्लाम मैं पढ़ रहा हूं। शायद कि ये इस्लाम का मतलब नहीं समझते, पढ़ाई लिखाई में कमजोरी है अभी। मैंने इनसे ये कहा था कि बतौर इस्लाह अगर मैंने कुछ गलत लिखा है तो आप उसकी इस्लाह कर दें, मगर आपने तो मुझे महफिल में जलील कर दिया। आपने तो चिल्ला चिल्ला के माइक पे कहा, तुम जब ऐसा समझते हो तो तुम ऐसा कैसे कहते हो। अरे यार, वारे मेरे भोले भंडारी, समंदर की मुझे इस बेबसी पे तरस आता है। मैंने कहा था ना कि बतौर इस्लाह चांद भाई मेरी इस्लाह कर देना अगर मैं गलत हूं तो। आपने तो माइक में जलील कर दिया, यूं उम्मीद नहीं थी आपसे। खैर, समंदर की मुझे इस बेबसी पे तरस आता है, जो कोसों दूर तक फैला है लेकिन बह नहीं सकता। उसी तरह से जाहिल आदमी की ऐसी हालत है, जो कहना तो बहुत कुछ चाहता है कह नहीं सकता। जो कहना तो बहुत कुछ चाहता है मगर कह नहीं सकता। बुजुर्गों का कहना भी है कि अगर तुम्हें कोई बात गलत लगती है तो उस आदमी को आप कोने में ले जाकर समझा सकते हैं या बंद कमरे में समझा सकते हैं कि तुमने ये गलती की है, आइंदा ना करे, या तुमसे ये गलती हुई आइंदा ना हो। मगर दिल तोड़ दिया इन्होंने मेरा। खैर, इस्लाह का मतलब नहीं समझते। तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना। जनाब समाप्त करें। बेटा जरा थोड़ा सा आप ऐसा बैठ जाओ ताकि मैं हनीफ भाई से बिल्कुल रूबरू हूं। ये मजा जब आता है, जब सच्चाई अगर कहनी है तो आंख में आंख डाल के बात करनी चाहिए। झूठा आदमी क्या है ना, इधर उधर देख के बात करता है।
सच्चा आदमी आंख में आंख डाल के बात करता है बिल्कुल कि तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना। ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। मुझे मलाल में दोबारा हुक्म है मुन्ना भाई का। रफीक भाई सुनना कि तुम अपने दिल, ये जनाब कफील अहमदाबादी है, जनाब कफील अहमदाबादी, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना। ज़मीर बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। मुझे मलाल में रखना खुशी तुम्हारी थी। ये जनाब सुभान असद है। सुभान असद कहते हैं मुझे मलाल में रखना खुशी तुम्हारी थी, मगर मैं खुश हूं कि वाबस्तगी तुम्हारी थी। गिला नहीं कि मेरे हाल पे हंसी दुनिया, गिला तो ये है कि पहली हंसी तुम्हारी थी। गिला तो ये है पहली हंसी तुम्हारी थी। ये गजल एक ऐसी पढ़ने जा रहा हूं, ये गजल सिर्फ एक जगह पर महदूद नहीं है, किसी महबूब के लिए महदूद नहीं। बेटा है तो वह अपने बाप के लिए कह रहा है, बाप है तो वह अपने बच्चे के लिए कह रहा है, अपनी माँ के लिए कह रहा है। जरा गौर करें ये गजल के मतले पर, तवज्जो चाहूंगा साहब। अहले महफिल से, सुनने वालों से, मेरे बुजुर्गों से भी मैं दुआओं का तलबगार हूं। जिंदगी हनी भाई, मुन्ना भाई, अरे सुनो यार, छोड़ो वो बात नहीं। मेरे सरकार की झोली में तो जितना है उतना कम है, और वैसे टोटल अभी मुन्ना भाई ने मुझे बताया कि झोली में 35,500 रुपए आए हैं। जज़ाकल्लाह। 25,500 रुपए आए हैं। जज़ाकल्लाह। जिन हजरात ने झोली में हिस्सा लिया अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे, और जिन्होंने किसी मजबूरी के तहत ना लिया हो झोली में हिस्सा, अल्लाह उनकी भी कमाई में बरकत दे। तनवीर भाई बैठ जाओ, गजल का मतलब दे रहा हूं। आलम सुनना, हम जिसे चाहते हैं ना, हम जिसे चाहते हैं उसके लिए हमारी ये कोशिश रहती है। क्या कोशिश रहती है? जिंदगी भर तुझे खुशियों, जिंदगी भर जिसे भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चाहते हैं, अपनी जिंदगी की तरह चाहते हैं, जिसे भी उसको अपने जहन में रख लें और ये मतला सुने। जिंदगी भर तुझे खुशियों, जिंदगी भर तुझे खुशियों
के खजाने दूंगा, जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा, जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा। गजल को जो लोग समझे वही समझे। हनी भाई, गजल होती क्या है? जो लोग समझे वही समझे। जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा, जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा, जिंदगी भर। जमीन बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा, जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा। ऐ बूढ़ी माँ, तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। मतलब जिंदगी भर तुझे खुशियों के खजाने दूंगा, अब तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, अब तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, अब तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, अब तेरी जनाब। राहत इंदौरी कहते हैं कि फर्श से तार्श तक दिल की सदा ले जाएगी, फर्श से तार्श तक दिल की सदा ले जाएगी, हादसाते मौत से पल में बचा ले जाएगी। ए बहादुर, रोकना है रोक ले रास्ता मेरा, मुझको घर वापस मेरी माँ की दुआ ले जाएगी। अब तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, अब तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, अब तेरी आँख में आंसू। अरे भाई, कई बच्चे ऐसे हैं जो खड़गपुर को छोड़कर बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, कई जवान ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़कर शहर में नौकरी कर रहे हैं। दो मिसरे समाप्त करें कि गांव में एक माँ के दिल को हर खुशी मिल जाएगी, गांव में एक माँ के दिल को हर खुशी मिल जाएगी, शहर में बेटे को जिस दिन नौकरी मिल जाएगी। मुनव्वर राना कहते हैं कि मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी। बैठ बे, मुख्तसर होते हुए भी जिंदगी बढ़ जाएगी, माँ की आंखें चूम लीजिए रोशनी बढ़ जाएगी। अब तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, अब तेरी आँख में आंसू
इमोशनल कर देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा संजीदा कर देता हूं। हैप्पी भाई थोड़ा मेरा माइक बढ़ा दो। बेटी बाप को बहुत प्यारी होती है, बेटी बाप को बहुत प्यारी होती है। वैसे तो बेटे भी होते हैं, लेकिन बेटी के दिल में माँ बाप का दर्द बहुत रहता है। और वो बड़ा खुशनसीब इंसान है जिसके घर में बेटी पैदा होती है। मेरा भाई आलम यहाँ बैठा है, अल्लाह ने उसे भी बेटी से नवाजा था, लेकिन अल्लाह की मर्जी है कि वो बच्ची दुनिया से गुजर गई। तनवीर भाई, मैं ये मिसरे के साथ उस बच्ची का जिक्र करूंगा। दूर दुनिया से निगाहों, दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर। कई घरों में मैंने ये देखा है कि लोग बेटों पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, बेटों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटियों को नजरअंदाज करते हैं। कई घरों में मैंने ये देखा है। अजय, मैं कहता हूं कि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा, मगर। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर मेरा शेर पसंद आ गया आपको, तो इस भाई के हक में दुआ कर देना कि अजीम नाजा पैर से सही हो जाए। मेरे पैर के लिए दुआ कर देना। कहना है कि जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। जनाब जरा अभी अपने दिल को संभालना, जो बेटियों वाले हैं जरा अपने दिल को संभालना। अभी मैं बिल्कुल आपके दिल पे हमला कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि मैंने मेरी बेटी को बहुत सारा कुछ सामान दे के रुखसत किया। मैंने मेरी बेटी की शादी में उसको ससुराल में बहुत सारा कुछ दे के रुखसत किया। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं दिया आपने, कुछ भी नहीं दिया। जाते वक्त जब वो दुल्हन बनकर निकलती है ना, जब क्या देती है समाप्त करें, कहती है कि तुमको मेरा सलाम है अब्बू, तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अब्बू। दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा,
कलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अब्बू। मुनव्वर राना कहते हैं कि जो इसकी तह में जाता है, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है, और ये बच्ची चाहती है और कुछ दिन मां को खुश रखना, ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। दुनिया को निगाहों से मैं करूँगा मगर दुनिया। कभी ये फील हुआ है, बड़ी खुशी के साथ हमारी बेटी ससुराल चली जाती है, एक दिल का अरमान पूरा हो गया कि बेटी के हाथ पीले हो गए। अब जरा 2 मिसरे दे रहा हूं साहब। मैंने जैसा पहले आपसे कहा था कि मैं दिल पे हमला कर रहा हूं, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। दुनिया को निगाहों से मैं करूँगा मगर दुनिया। बेटी घर से तो चली जाती है, घर से तो चली जाती है। ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा फजलो करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी 2 बेटियों से नवाजा, जुड़वा बेटियों से नवाजा। अनिल भाई, तनवीर भाई, घर से बेटी तो चली गई मगर दिल से नहीं जाती। अब जरा समाप्त करें। दूर दुनिया को निगाहों से मैं कर दूंगा मगर तुझको अपने से कभी दूर न जाने दूंगा, 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 तुझको अपने से कभी। आलम सुन आलम सुन, आंसुओं से मैं ये दिल अपना जला आया हूं, आंसुओं से मैं ये दिल अपना जला आया हूं, दिल की बस्ती में बस एक आग लगा आया हूं, और वो जिससे घर में महक थी मेरी चारों जानिब, मैं उसी फूल को मिट्टी में दबा आया हूं। तुझको अपने से कभी दूर न जाने दूंगा, तुझको अपने से कभी दूर न जाने दूंगा।
गजल का बड़ा हसीन शेर रख रहा हूं साहब, और इस शेर में मोहब्बत की सच्चाई समाप्त करें। खुद को कर लूंगा जमाने की नजर में रुसवा, खुद को कर लूंगा जमाने की नजर में रुसवा, खुद को कर लूंगा जमाने की नजर में रुसवा, तेरे दामन पे कोई दाग ना आने दूंगा, तेरे दामन पे कोई दाग ना आने दूंगा, तेरे दामन पे कोई दाग ना आने दूंगा, तेरे दामन पे कोई दाग ना आने दूंगा। ये सच्चाई है कि आज मैं जो कुछ भी हूं मेरे माँ बाप की दुआओं से हूं। मैं चांद भाई से अच्छा नहीं गाता, चांद भाई के जैसा फन नहीं है मुझ में, मगर ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं मेरे साथ। गरीब नवाज का करम है कि ये खोटा सिक्का चल गया। जनाब मैं ये शेर, अनिप भाई ये शेर मैं चाहूंगा कि लफ्ज़ माँ पर ही पढ़ूं, तवज्जो फरमाएं। तनवीर भाई लफ्ज़ माँ पे, वैसे ये शेर मैं अलग हिसाब से पढ़ता था, लेकिन आज इस महफिल में मेरी माँ भी बहुत बैठी है। लफ्ज़ माँ पे ये शेर, रूह मेरी मेरी आंखें मेरा दिल नाम तेरे, रूह मेरी आंखें मेरा दिल नाम तेरे। अब्बास ताबिश कहते हैं कि दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, दुहाई देता रहे जो दुहाई देता है, कि बादशाह को ऊंचा सुनाई देता है, और जवाब देती है मेरी तमाम बातों का कि माँ को कब्र के अंदर सुनाई देता है। मेरी मेरा मेरा दिल नाम तेरे। अनिल भाई कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, सच है। दूसरा मिसरा लाजवाब है। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मेरी आंखें मेरा दिल नाम तेरे। आइए जनाब इस शेर के साथ मैं ये यहाँ गजल खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सुनाना है आप लोगों को रात भर में। रूह मेरी कब्रिस्तान में माँ की कब्र से बात कर रहा है, बेटा माँ की कब्र से बात कर रहा है। जरा जैसा आप लोग सुन रहे हैं बस उसी तरह आप लोग सुनेंगे तो अजीम की मेहनत कामयाब हो जाएगी। ये अब एक क्लाइमैक्स आ रहा है, क्लाइमैक्स। कब्रिस्तान में माँ की कब्र से बात कर रहा है बेटा, माँ से नहीं, माँ की कब्र से। माँ की कब्र से कहता है कि माँ, ऐ माँ सुन जरा रुदाद मैं क्या लाया हूं, तुझसे मिलने को तेरे पास चला आया हूं। माँ, ऐ माँ सुन जरा रुदाद मैं क्या लाया हूं,
तुझसे मिलने को तेरे पास चला आया हूं, तू मेरे साथ थी जब तक तो कोई गम ही ना था, मेरी किस्मत में कोई दर्द का मौसम ही ना था। याद आता है मुझे अपना वो बचपन है माँ, तेरी ममता तेरे आंसू तेरा दामन है माँ। माँ जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी, जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी, तो अपने आंचल में मुझे माँ तू छुपा लेती थी। मैं जो हंसता तो मेरे साथ में हंसती तू भी, मैं जो रोता तो मेरे साथ तड़पती तू भी। लेकिन वक्त वो आया कि अब साथ तेरा छूट गया। माँ तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया। माँ तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया। अरे अब कहाँ कोई मेरे नाज उठाने वाला, अब कहाँ कोई है पलकों पे बिठाने वाला, अब कहाँ कोई है हाथों से खिलाने वाला। मैं जो रूठूं तो कहाँ कोई मनाने वाला। ऐ माँ जब भी दिन भर की थकन मुझको थका जाती है, तो तेरे हाथों की वो नरमी मुझे याद आती है। जब भी दिन भर की थकन मुझको थका जाती है, तेरे हाथों की वो नरमी मुझे याद आती है। नींद आती है तो सावन सा बरस जाता हूँ, माँ तेरी गोद के तकिए को तरस जाता हूँ। जिंदगी में तुझे देखा भी नहीं जी भर के, तू मुझे छोड़ चली कितना अकेला करके। अब रहा जाता नहीं पास बुला ले माँ, माँ मुझे अपने ही पहलू में सुला ले माँ। क्यों रूह मेरी, मेरी आंखें, मेरा दिल, नाम तेरे। रूह मेरी, मेरी आंखें, मेरा दिल, नाम तेरे। इन मकानों में किसी को भी ना आने दूंगा। इन मकानों में किसी को भी ना आने दूंगा। इन मकानों में किसी को भी ना यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जिन्हें अपने बाप से बहुत मोहब्बत है, लेकिन उनके बाप इस दुनिया में नहीं है। हनीफ भाई, एक बाप की जिंदगी भर यही ख्वाहिश रहती है कि मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाए, मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। कहता है कि मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा। जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। जनाब, मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, ना जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, ना जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है। कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, तो बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। इन मकानों में किसी को भी ना आने दूंगा। अब तेरी आँख में आंसू नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।